ध्रुव जी घर से निकल गए। 5 साल के बालक का ध्रुव जी का अपमान कर दिया उनकी अपनी सौतेली माता ने। फिर वो अपनी माँ के पास गई तो माँ ने समझाया कि बेटा तुम रोया ना करो, तुम परेशान ना हो, तुम जाओ तपस्या करो। देखो जीवन में जब आप परेशान हो तो क्या करें, तपस्या करिए। कई बार मन करता है आत्महत्या कर लें, मर जाएं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। संसार से कई बार आप परेशान हो जाते हैं, मन करता है आत्महत्या कर लें। पर मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे दूं कि जब आत्महत्या करने का मन आए, मरने का मन करे, तो संसार के लिए मर जाओ, पर भगवान की याद के लिए, उनके चिंतन के लिए जीवित रहो। और भगवान बची हुई सांसें, ये समझो कि आप मर ही गए जगत के लिए। अपनी बची हुई सांसें भगवान के चिंतन में लगाइए। संसार के लिए बहुत जी लिया, बहुत कर लिया। संसार के लिए आप कितना भी कर लो, संसार का पेट आप कभी ना भर पाओगे। संसार के लिए कितना भी अच्छा आप कर लो, पर संसार को आप कभी खुश ना कर पाओगे। इसलिए जो कभी खुश होते ही नहीं है, उन संसार के लोगों को क्या खुश करना है तो अजामिल जैसे पापी के धोखे से मुंह से नारायण का नाम निकल जाने से हमारे प्रभु खुश हो जाते हैं। तनिक से चिंतन में, तनिक से भजन में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों ना भगवान को प्रसन्न किया जाए। संसार को आप कभी प्रसन्न कर भी नहीं सकते, करके देख लो। क्या संसार को भगवान राम प्रसन्न कर पाए? राम तो साक्षात भगवान हैं। क्या राम खुश कर पाए सबको? बोलो, क्या सीता मैया खुश कर पाई सबको? फिर तो सबको आप खुश नहीं कर सकते, सबको आप खुश नहीं कर सकते। खुश करना है तो भगवान को खुश करिए। ध्रुव जी महाराज घर से गए, नारद जी ने मंत्र दे दिया, और नारद जी ने मंत्र दिया और ध्रुव जी ने केवल 6 महीने मंत्र का जाप किया, और 6 महीने में ही भगवान खुश होकर के प्रकट हो गए। ये संसार 6 साल में खुश नहीं हो पाता। जिन बच्चों के लिए माँ बाप सारी जिंदगी समर्पित करते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप से खुश नहीं हो पाते। बोलो हाँ। जो पत्नी सब कुछ छोड़कर अपने पति के लिए आई है, उस त्याग करने वाली पत्नी से उसका पति खुश नहीं हो पाता। पति जो तुम्हारे लिए काम करता है दिन रात, उससे स्त्री प्रसन्न नहीं हो पाती। तो संसार को प्रसन्न करना टेढ़ा काम है। इसलिए संसार में रहो, काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ, प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम गौरी गोपाल में माताओं की सबकी सेवा कर रहे हैं। अब इस सेवा से आप प्रसन्न हो या ना हो, मैं अपना फर्ज, अपना कर्तव्य कर रहा हूं। बाकी मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य कर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रसन्न कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं अपना कर्तव्य करता हूं, जो काम ईश्वर ने दिया है वो काम करता हूं, पर प्रसन्न मैं लोगों को रखना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं ऐसा कार्य करूं कि मेरे भगवान मेरे से प्रसन्न रहें, मेरे भगवान श्रीमन नारायण की प्रसन्नता हो। संसार की प्रसन्नता नहीं हो सकती, आप सबको खुश नहीं कर सकते। ध्रुव जी महाराज ने जंगल में जाकर मंत्र जो पाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का मंत्र जाप किया। 3 महीने, 1 माह में 3 दिन खाते, 3 दिन में 1 बार खाते, ऐसे 1 माह गुजारा। 6 दिन में 1 बार खाने लगे, दूसरा माह गुजारा। ध्रुव जी महाराज ने अपने शरीर को सुखा दिया। अच्छा, व्रत करना क्यों जरूरी है? एकादशी के दिन कहते हैं भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब आपका पेट खाली होता है, जब आप भोजन नहीं करते, तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में सफाई चालू हो जाती है। हाँ या ना? पेट, जब शरीर में कोई भोजन पदार्थ नहीं होता तो शरीर अपने को साफ करने लग जाता है। तो साधु संत भोजन कम करते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते का लोग व्रत करते हैं। नवरात्रि आती है, लोग 9 दिन का व्रत करते हैं। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पानी पीते हैं। कुछ लोग ऐसा व्रत करते हैं, कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग दूध पैक पी के रह लेते हैं, खाते नहीं है कुछ लोग। क्यों ऐसा होता है? व्रत में क्यों नहीं खाने की बात कही जाती है? इसलिए कि आप जब भोजन नहीं करेंगे तो 1 दिन 2 दिन तो आपको भूख लगेगी शुरू में, फिर धीरे से क्या होगा,
भोजन करते 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 शरीर के भीतर गंदगी जम जाती है, आंतें गंदी हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। भूखे रहने से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। फिर क्या होता है, जब शरीर चोक होता है तो गंदे गंदे विचार आते हैं। तो व्रत करने से शरीर बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लीन। इससे क्या होता है, अच्छे विचारों के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए व्रत करते हैं, और व्रत करके कुछ ना खा के चिंतन भगवान का करते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन, तो भगवान के चिंतन में समय जाता है तो चित्त शांत होता है। फिर क्या होता है, जब कोई मन में गंदगी नहीं रह जाती, सारी गंदगी शारीरिक और मानसिक साफ हो जाती है। तो जैसे पवित्र जल हो, साफ जल हो, तो साफ जल में आपका चित्र प्रकट हो जाता है कि नहीं, दर्पण की तरह दिखता है कि नहीं जल। ऐसे ही जब पानी साफ होगा तो उसमें आपका चित्र दिख जाता है, प्रतिबिंब। ऐसे जिस दिन मन साफ हो गया तो मन मंदिर में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ध्रुव जी ने भोजन पर कंट्रोल किया। इसलिए समझदार लोग भोजन पर कंट्रोल करते हैं। ध्रुव जी ने भगवान को पाया, भगवान आकर खड़े हो गए, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगूं, आपका दर्शन हो गया और क्या चाहिए। कुछ बोल नहीं पाए, तब भगवान ने शंख का स्पर्श करा दिया गालों में। तो क्या हुआ, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। भगवान कृपा करें ना मेरी माँ, सब कुछ हो सकता है। इसलिए जगत लोग हम पर कृपा करें नहीं, प्रयास कीजिए, भगवान से कहिए प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। जब भगवान कृपा करते हैं, और ध्रुव जी पे भगवान ने कृपा की, तो जिस माँ ने घर से निकाल दिया था ध्रुव जी को, जब भगवान का दर्शन हो गया, ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो वही सौतेली माँ जिसने अपमान करके निकाला, वही आरती की थाल सजा के ध्रुव जी की आरती कर रही है। जब भगवान कृपा करते हैं तो सब कृपा करते हैं, और जब भगवान कृपा नहीं करते तो कोई कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए भगवान की कृपा पाओगे तो सबकी कृपा मिल जाएगी, और सबके पीछे भागोगे भगवान को छोड़कर तो ना घर के रहोगे ना। इसलिए मेरी माँ भगवान में चित्त लगाओ। ध्रुव जी ने भगवान में मन लगाया, उनका परम कल्याण हुआ, परम गति हुई। ध्रुव जी महाराज राजा बने, विवाह हुआ, उनकी पत्नी आई, प्रेम से वो अपना जीवन जीने लगे। यज्ञ करते, जब करते, तब करते अच्छे कार्य। उनके भाई को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी के भाई थे सौतेले भाई उत्तम। एक दिन वो जंगल गए तो उन्हें यक्षों ने मार दिया। तो भाई के मृत्यु का बदला लेने ध्रुव जी भी तलवार उठाए लड़ने चले। तब उन्हें मनु जी ने समझाया, इनके दादाजी ने कहा बेटा तुम भगवान को पा चुके हो, और तुम्हें अब ये तलवार चलाना, मार काट करना शोभा नहीं देता। ध्रुव जी ने तलवार रखी और भगवान की शरण में चले गए। सोचिए भगवान को पा चुके हैं ध्रुव जी, फिर भी प्रतिशोध की भावना आ गई। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि सत्संग नहीं मिले, आपको आज भगवान मिल जाएं और आप सत्संग छोड़ दो, तो भगवान को पा लेने के बाद भी आप लोगों के बिगड़ने की संभावनाएं हैं। क्या दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं पा लिया? बोलो, दुर्योधन के सामने भगवान खड़े हैं, कृष्ण बार बार दर्शन करता है, पर कहां बुद्धि सुधरी? भगवान के दर्शन से बुद्धि नहीं सुधरती। इसलिए भगवान का दर्शन बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए संत जन, भक्त जन भगवान के दर्शन की कामना नहीं करते। हमें भगवान का दर्शन हो ना हो तो क्या चाहिए? दुर्योधन को कृष्ण का दर्शन तो मिल गया, पर दुर्योधन को क्या नहीं मिला? सत्संग। सत्संग नहीं मिला तो दुर्योधन सारी जिंदगी कई बार दर्शन किया कृष्ण का, फिर भी दुष्ट का दुष्ट ही था। रावण ने कई बार राम का दर्शन कर लिया, पर रावण 10 का 10, क्योंकि रावण को सत्संग नहीं मिला। हाँ या ना? कैकेयी माता को सत्संग मिलना तो दूर रहा, घर बैठे कुसंग मिल गया मंथरा का, तो राम की दुश्मन बन गई, कट्टी करनी राम से, जाओ वनवास। कैकेयी मां ने राम को कहां भेज दिया? वनवास। क्यों? क्योंकि कैकेयी मां को कुसंग मिल गया। इसलिए दर्शन तो कैकेयी मां ने राम के किए, पर फिर भी बुद्धि बिगड़ी कि नहीं? कैकेयी मां ने केवल दर्शन ही नहीं किए, अपना दूध पिलाया है राम को, लाड़ लड़ाया है, प्यार किया है। राम को अपने साथ में सुलाती थी कैकेयी मां, दूध पिलाती थी, नहलाती थी, मालिश करती थी,
श्रृंगार करती थीं, लाखों बार दर्शन किया, हाँ या ना, सेवा की, फिर भी बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने, रावण ने, शकुनी ने, दुशासन ने, कैकई ने, मंथरा ने, सबने दर्शन किए भगवान के, पर इन लोगों ने सत्संग नहीं किया। ऐसे आप लोग भी, आपके सामने भगवान आ जाएंगे तो आपके पास क्या गारंटी है कि आप पहचान लोगे? दुर्योधन के सामने थे, कहां पहचान पाया? इसलिए भगवान का दर्शन बड़ा नहीं है, वो तो कभी भी हो जाएगा, पर सत्संग। इसलिए ध्रुव जी के पितामह दादाजी सत्संग करते हैं। बेटा तू भगवान को प्राप्त कर चुका है, सत्संग कराया, तब ध्रुव जी के अंदर पुनः भक्ति जागी। इसलिए कहता हूं, जैसे पानी पीना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, भोजन करना जरूरी है शरीर की पुष्टि के लिए, ऐसे सत्संग करना जरूरी है आत्म बल के लिए, भक्ति के बल के लिए, ज्ञान के बल के लिए, प्रेम को पुष्ट करने के लिए सत्संग करिए। कथाएं सुनेंगे तो प्रेम होगा भगवान से, और जब प्रेम होगा, प्रभु की याद आएगी, तो दर्शन हो जाना बड़ी बात थोड़ी है। आप लोगों को क्या लगता है दर्शन होना बड़ी बात है? दर्शन तो बहुत आसान है, पर यह बताओ क्या दर्शन करने की योग्यता आ गई आपके अंदर? बोलो मेरी मां, क्या दर्शन करने की योग्यता है? ध्रुव जी ने भगवान से कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। मेरे अंतःकरण में बस जाइए। भगवान के दर्शन की काबिलियत क्या है, योग्यता? यदि आपके हृदय में छल कपट बसा है, निंदा चुगली बसी है, ईर्ष्या द्वेष बसा है हृदय में, तो भगवान को कैसे बसाओगे? आप नदी जाते हो, कुआं जाओगे पानी भरने, तो बाल्टी खाली लेकर जाओगे कि भरी? बोलो, खाली बाल्टी जाएगी, खाली बर्तन जाएगा गंगा जी, तब ना भर के आएगा। इसलिए भगवान को हृदय में भरना है तो पहले हृदय में जितना कचरा भरा है उसे खाली करना पड़ेगा। छल का, कपट का, ईर्ष्या का, द्वेष का, वो कचरा खाली कर दीजिए, भगवान अपने आप भरने लग जाएंगे। अब आप लोग खाली नहीं करते। आप कहते हैं हमारी सास ने 10 साल पहले हमें ऐसा कह दिया। 10 साल से आप भरे बैठे हैं सास की बातों से। क्या कह दिया किसने? आप भर लिए अपने भीतर। आपका हृदय मंदिर है कि डस्टबिन है? अपने हृदय को डस्टबिन कचरा घर ना बनाओ, अपने हृदय को मंदिर बनाओ। मन मेरा मंदिर। मन क्या बने? जोर से। और अभी आपका मन क्या है? डस्टबिन है, कचरा घर। सारा कचरा यहां, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, इसके साथ छल करो, कपट करो, निंदा करो, चुगली करो, झूठ बोलो, यही चलता रहता है। ये सब खाली कब करोगे? ये खाली नहीं होता। भगवान कैसे भरेंगे? ध्रुव जी ने खाली कर लिया तो प्रभु आकर बैठ गए। ध्रुव जी का विवाह हुआ, सत्संग मिला, सत्संग मिला, पुनः बुद्धि निर्मल हुई, सब त्याग कर मन भगवान में लगाया। यमदूत पार्षद गण आए, भगवान ने कहा जाओ मेरे ध्रुव को लेकर आओ। मृत्यु आई, बोले हमें तो स्वीकार करो। कहा झुक जाओ। मृत्यु के सिर को सीढ़ी बना लिया और मृत्यु के सिर पर पांव रख के शरीर के सहित ध्रुव जी भजन के प्रभाव से भगवान के धाम चले गए। और भगवान ने अपना बैकुंठ ध्रुव जी को दे दिया। आज जो ध्रुव लोक है, पहले ये ध्रुव लोक भगवान का लोक था, तो अपना घर भगवान ने ध्रुव जी को दे दिया और अपने लिए बैकुंठ भगवान ने अलग बनाया। अपना ये ध्रुव लोक बैकुंठ ही था पहले भगवान इसी लोक में रहा करते थे। 5 साल का बालक थे ध्रुव जी। बहुत भगवान प्रसन्न हुए, कितना छोटा बालक मेरे लिए इतना त्याग तपस्या कर रहा, तो उस बच्चे के लिए भगवान अपना लोक तक दे देते हैं, भगवान अपना घर दे देते हैं। इतने दयालु। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया ध्रुव जी को। आज भी जब आपका विवाह होता है तो विवाह में साक्षी कौन होता है? ध्रुव तारा। आज भी ध्रुव तारा का दर्शन विवाह के टाइम पे पंडित जी कराते हैं। यह विवाह की एक रस्म होती है जहां ध्रुव जी का पावन दर्शन कराया जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं आपके चरणों में, दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ध्रुव जी जरा सी उम्र में भगवान को पा गए। आपको भी बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी के पत्नी है भ्रमी, कल्प और वत्सर्ण के पुत्र हैं इला, सेन के पुत्र उत्कल हुए, फिर अंग हुए, इन्हीं के वंश में पृथु भगवान हुए। 10,000 कान मांगे। प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा देवर्षि नारद जी ने सुनाई।
अच्छा एक बात बताओ, नारद जी एक दिन प्राचीन वरही के पास पहुंच गए। प्राचीन वरही नाम का एक राजा था, यज्ञ करता था। यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता, गुरु जी के चरणों में बहुत सारे पशुओं की हत्या करता। एक दिन नारद जी गए, प्राचीन वरही से कहा, यह बता कि तूने पशुओं की इतनी हत्या कर दी यज्ञ के नाम पर, ये पाप भोगेगा कौन? तो प्राचीन वरही ने कहा कि भाई यज्ञ का विधान है ये। नारद जी ने कहा ना, किसी की हत्या कर देना ये विधान नहीं है। फिर क्या करें? बोले भोगना पड़ेगा भैया। तब प्राचीन वरही ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, पुण्य करने वाला कौन होता है? शरीर। और पाप करने वाला कौन होता है? शरीर। किसी का गला दबा दो पाप हो जाएगा, किसी को रोटी दे दो पुण्य हो जाएगा। पाप पुण्य करने वाला तो शरीर होता है, पर शरीर यहीं जल जाता है। तो जब शरीर जल जाता है, तो प्राचीन वरही ने कहा जब शरीर यहीं जल जाता है तो शरीर के द्वारा किया गया पाप पुण्य भी तो यहीं जल जाता होगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा ना, मैं यही बताओ आप लोग पाप कहां से करते हो? बोलो शरीर से। पुण्य कहां से करते हो? शरीर और मन दोनों सहयोगी होते हैं पाप और पुण्य में, मन भी और शरीर भी। पर वो शरीर, जिस शरीर से हमने अन्न का दान किया था, जिस शरीर से हमने किसी का गला दबाया, वो शरीर तो चिताओं में जल गया। फिर स्वर्ग और नरक जाके पाप का दंड भोगेगा कौन? तब नारद जी ने कहा देखो, आपको पता है स्वर्ग नरक कौन जाता है? क्यों कौन जाता है स्वर्ग नरक? है? अरे शरीर तो यहीं जल जाता है सबका, फिर जाता कौन है स्वर्ग नरक? आत्मा। आत्मा को सुख दुख होता नहीं है। गीता में स्पष्ट है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा नरक जाके थोड़ी कोई पाप का फल भोगेगी। आत्मा नहीं भोगती, ना सुख भोगती ना दुख, सुख दुख से परे है। आत्मा को सुख दुख होता ही नहीं है। ईश्वर का अंश है, वो तो निर्विकार है। फिर नरक कौन गया, स्वर्ग कौन गया? तब नारद जी ने कहा सुनो, कहा प्राचीन वरही बात ऐसी है कि शरीर तो यहीं चिता पे जल जाता है। जो शरीर चिता पर जला उसका नाम है स्थूल शरीर। आपके पास कितने शरीर होते हैं? 3। हम सबके पास 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब है जिस कारण आपको मनुष्य बनाया, स्त्री मिली, स्त्री योनि मिली, कुत्ता बना, तो कोई कारण तो रहा होगा तब ना ये जीव कुत्ता बना। कोई कारण रहा होगा तब ना ये जीव सुअर की योनि पाया है। आप कोई कारण रहा होगा तब ना मनुष्य बने, स्त्री बने, पुरुष बने, अमीर बने, गरीब बने। कारण। एक शरीर ये होता है स्थूल, जो चिता पे जल जाता है, पर एक शरीर और होता है स्वप्न का दृष्टा। अच्छा ये बताओ सपना कौन देखता है? आप तो बिस्तर पे सोए पड़े थे, आप सपने में हरिद्वार चले गए, वृंदावन आ गए, सपने में आप गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। तो सपने में जब आप गए तो सपना किसने देखा? आपने। तो सपने में जो हरिद्वार शरीर चला गया, वो शरीर कहां से आया? कौन था वो? एक शरीर तो बिस्तर पर सोया पड़ा, एक सपने में हरिद्वार घूम रहा, तो वही शरीर है सूक्ष्म शरीर। तो जब आपकी मृत्यु होती है तो ये शरीर जलता है स्थूल, पर सूक्ष्म शरीर नहीं जलता, और वह स्थूल सूक्ष्म शरीर ही व्यक्ति के सुख और दुख का भोक्ता बनता है। उदाहरण से समझते हैं इसे। एक कपड़े की दुकान थी, एक सेठ जी थे, उनका कपड़ों का काम था। शाम को कपड़े की दुकान बंद करके घर आए, सो गए खा पी के। उन्होंने एक सपना देखा कि कोई ग्राहक आया है। तो ग्राहक ने कहा सेठ जी हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो सेठ जी एक चादर ओढ़े हुए थे, तो सपने में ही उन्होंने दुकान खोल ली। उनको लगा मैं दुकान में हूं, और सपने में ही उन्होंने अपनी चादर पकड़ी और 2 मीटर ग्राहक मांग रहा था, अपनी चादर फाड़ दी। और जब चादर फटी तो वहां आंख खुली तो देखा ना वहां दुकान सत्य थी, ना ग्राहक सत्य था, पर जो चादर फट गई वो सत्य है। उसी तरह ना ये संसार का व्यवहार सत्य है, ना तो ये शरीर सत्य है, पर शरीर के द्वारा संसार में किया गया पाप और पुण्य सत्य है, वो भोगना पड़ेगा। वो पत्थर की लकीर है, पाप और पुण्य अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो पाप आपने किए, पुण्य आपने किए, वो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब आपने यज्ञ में इतने पशुओं की हत्या की है, भोगना पड़ेगा। तब कहा कि महाराज मैं कैसे बचूं? तब कहा कि पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है, एक अविज्ञात है, एक पुरंजन है, एक अविज्ञात है। मतलब ईश्वर है अविज्ञात, जिसका कोई ज्ञान ना हो। इसे सीधी भाषा में समझो, एक ईश्वर है
ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनका नाम अविज्ञात, जिसका ज्ञात ना हो। हम जीवात्मा ही पुरंजन है, हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। हम संसार में आते हैं और स्त्री और पुरुष में आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति में हमारे दिन महीने साल गुजरने लगते हैं, और ऐसे गुजरते गुजरते एक दिन फाइनल मृत्यु का टाइम आ जाता है। और जब मृत्यु का टाइम आता है तो पुरंजन जब मरा तो अपनी पत्नी पुरंजनी का चिंतन कर रहा था कि मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, क्या होगा। और जब पुरंजन मरा तो पत्नी का चिंतन करते मरा, तो उसे स्त्री बनना पड़ा। वो अगले जन्म में स्त्री बना, फिर उसकी पत्नी की हो गई, अगले जन्म में वो बना स्त्री, उसके पति की हो गई मृत्यु। तो पति के मरने पर वो सती होने जा रहा था। तब अविज्ञात ने पकड़ा, कहां जा रहा, तू तो मेरा मित्र था। 84 लाख योनियों में हम कितनी बार भटक गए। कभी इसे अपना बाप समझ बैठे, कभी इसे अपनी मां समझ बैठे, कभी इसे अपना बेटा समझ बैठे, कभी इसे अपना परिवारी जन समझ बैठे। पुनरपि जनन पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़े। इसलिए आप ये समझो कि संसार में कोई भी आपका नहीं है। अविज्ञात ने बताया कि मैं तेरा असली मित्र हूं। तू कहां पड़ गया? जब आपका संबंध ईश्वर से होगा तो 84 लाख योनियों में पड़े हुए प्राणी पर वो कृपा करके बचा लेंगे, और यदि संबंध ईश्वर से नहीं रखोगे तो भटकते रहोगे करोड़ों बार। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। यदि एक ईश्वर की आशा है तो वो बचा लेंगे। अविज्ञात पहुंच गए बचाने। और पुरंजन जो अगले जन्म में स्त्री बना भटक रहा था, ये पूरी कथा केवल ये समझाती है कि मरते समय चिंतन जगत का नहीं, जगन्नाथ का होना चाहिए। ईश्वर का चिंतन हो, भगवान का चिंतन हो। इसलिए अब नारद जी के उपदेश से प्राचीन वरही की परम गति हुई। इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की कथा थी, प्रियव्रत की। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभव। प्रियव्रत जी तो भागवत आप्त काम आत्मा राम थे। परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव भगवान उन्होंने कब विवाह किया? कहा कि ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने गृहस्थी बसाई और विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से उन्होंने विवाह किया, जिसके बाद उनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत, जिन्होंने अपने बच्चों को उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सुध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस आत्म भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि पुत्रो नायम देहो देह भाजाम रलोके, ये शरीर हमें क्यों मिला है? तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम, हे पुत्रो ये शरीर तपाने के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए, भोग विलास में उलझने के लिए ये शरीर हमें नहीं प्राप्त होगा। पिता के उपदेश से 9 पुत्र भगवान के चिंतन में लग गए, और सबसे बड़े पुत्र घर छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए। नाम है भरत जी। एक दिन भरत जी स्नान गंडकी नदी पे करके लौट रहे थे तो देखा कि पानी में एक मृगी बहती जा रही है। एक शेर ने धार मारी, मृगी डर गई, पानी में कूद गई, गर्भवती थी, तो उसका बच्चा पानी में ही जन्म ले लिया। मृगी तो बेचारी कहीं चली गई, पर मृग का बच्चा नवजात पानी में बहा जा रहा। भरत जी ने उस बच्चे को बचाया और अपनी कुटिया पे ले आए। भरत जी ने बच्चे को बचाया, मृग के बच्चे को, ये बिल्कुल अच्छी बात है जान बचाना। पर भरत जी अब उस मृग के बच्चे को धीरे धीरे कुटिया पे रखे, उसे नहलाना, खिलाना, घास लाना। धीरे धीरे भरत जी की आसक्ति होने लगी उस मृग में। क्या होने लगी? क्या होने लगी मेरी माँ? जैसे आपकी भी आसक्ति हो जाती है, बेटा बेटा, पोता पोता, मेरा बेटा, बूढ़ी बूढ़ी मैया पोता खिलाती घूमती है। अब ये मन तुम्हारा नाश कराएगा, इसलिए कहता हूं बेटा बेटी से मन हटाओ। और अब उम्र आखिरी पड़ाव है जीवन का, अब एक क्षण के लिए भी भगवान को ना बिसारो। हर क्षण श्रीमन नारायण, हर पल प्रभु का नाम स्मरण। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर क्षण भगवान का स्मरण हो। भरत जी मृग में मन लगाए, और एक दिन क्या हुआ, उनका मृग चला गया। झुंड में मृग तो मृग है, मृगों के झुंड में मिल गया। जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया तो वो झुंड से निकल के वो मृग आके खड़ा हो गया, और उसी मृग का दर्शन करते करते मेरा मृग, मृग में मन लग गया, और मृग का चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो गई। और जब मरे तो यमदूत यमराज के सामने ले गए। यमराज जी ने उनका खाता वही चेक किया तो पता चला कि भरत जी ने मरते समय मृग का चिंतन किया है, इसलिए भरत जैसे परम ज्ञानी परम संत को अगला जन्म क्या मिला?
मृग का, जिनकी सदगति होने वाली थी तो मृग में मन लग जाने से सदगति रुक गई और मृग बन के फिर से धरती पे आना पड़ा। अंते या मति सागति, जिसकी जैसी मति आखिरी में होती है वैसी गति होती है। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कि जो मेरा स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, और जो मरते समय अंत समय जिसका स्मरण करते हैं वो उन लोगों को प्राप्त करते हैं। आप मरते समय यदि प्रेत का भूत का स्मरण करेंगे तो प्रेत बनेंगे, स्त्री का स्मरण करेंगे स्त्री बनेंगे, पुरुष का स्मरण करेंगे पुरुष बनेंगे, कुत्ते का स्मरण करेंगे कुत्ता बनेंगे, पक्षी का स्मरण करेंगे पक्षी बनेंगे, पैसे का स्मरण करेंगे तो सांप बनेंगे, और प्रभु का भगवान स्मरण करेंगे भगवान श्रीमन्नारायण का तो 84 के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मरते समय अब आपको किसका स्मरण करना है, अब ये आपके हाथ में। सदगति और दुर्गति ये दोनों आप ही अपनी करते हैं। आप ही अपनी सदगति के कारण हैं और आप ही अपनी दुर्गति के कारण हैं। आप जानो कि आपको सदगति करनी है खुद की कि दुर्गति करनी है खुद की, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। भरत जी का हिसाब किताब यमराज जी ने चेक किया तो कहा कि आप देखो तपस्या तो आपने की है पर मृग का चिंतन किया है तो मृग बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने भरत जी ने मृग तो बने, पर मृग बनने के बाद भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा क्योंकि वो संत थे। फिर उन्होंने मृग का शरीर त्यागा और यमराज जी ने तीसरी बार उन्हें एक अवसर दिया कि अब जाओ मनुष्य बनो। अब की बार देखो ये 2 जन्म पहले ही मुक्त हो सकते थे, पर जरा सी त्रुटि हो जाने से मन की और इनके 2 जन्म और खराब हो गए। एक बार मृग बनना पड़ा, तीसरी जन्म फिर इनका हुआ, फिर इनका नाम संयोग से भरत ही पड़ा। एक ब्राह्मण के घर प्रकट हुए। इनके पिताजी खूब पढ़ाए पर ये कुछ पढ़े ना थे तो परम ज्ञानी, पर चुप रहते। जब कुछ पढ़ते लिखते नहीं तो लोग इनको मूर्ख कहने लगे तो नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख होता है, बहुत जड़ है ना, लोग कहते हैं जड़ मूर्ख। भरत जी का नाम पड़ा जड़ भरत। कोई उपदेश नहीं, कोई बात नहीं, किसी से कुछ कहते ही नहीं। वो समझ चुके ना कि एक गलती हुई तो ये हाल हुआ, अब ना भूलेंगे हर क्षण प्रभु का चिंतन, हर क्षण। एक गलती हुई तो 2 जन्म खराब हो गए, एक जरा सी गलती। आपके पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाएंगे जरा सी गलती से। पोता तो तुम्हारे मरने के जरा देर में भूल जाएगा, पर तुम पोते का चिंतन करती आई हो ना, मेरी माँ कर रही हो, मर गई, तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए मैया आप लोग मरते समय किसका चिंतन करोगी? तो मरते समय करोगी कि अभी से स्टार्ट करोगी? हाँ, अभी से कर लेना। मरते समय तो पता नहीं याद आए ना आए भगवान, मुंह बंद हो जाए, बोल ना पाए, मरते समय आदमी ना बोल पाए, पता नहीं सुन पाए ना सुन पाए, अभी चिंतन कर लो, शरणागति अभी कर लो, अभी सब बढ़िया। अब क्या हुआ, भरत जी तीसरा जन्म में मृग के बाद मनुष्य बने और बड़े। एक दिन उनके भाई ने कहा जाओ धान बो दिए खेत में, चिड़िया खाना जाए, जरा उड़ाओ चिड़ियों को। तो भरत जी गए और कहने लग गए, चिड़िया ओ चिड़िया आओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया, भर भर पेट खाओ। भाइयों ने देखा किसी उड़ाने बिठाए थे, ये तो बिठा के खिला रहा है, सारी धान खेत चौपट करा दिया, घर से निकाल दिया। जंगल में विचरण करते आनंद से, तो जंगल के कुछ लोगों ने पकड़ लिया, बोले तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। खूब माल पुआ पकवान भरत जी को खिलाया, माला पहनाए और बोलो सिर झुकाओ, चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी बोले चढ़ा दो। माल पुआ खिला रहे हैं तो खा रहे हैं भरत जी, और बलि के लिए सिर झुकवाया तो झुका लिया। तो भद्रकाली को लगा कि ये तो परम भक्त है और ये लोग मेरी पूजा के नाम पर हत्या कर रहे हैं। तो मां भगवती ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की, उन दुष्टों का ही दमन कर दिया। ये कथाएं ये बताती हैं कि किसी भी देवी देवताओं पर बलि चढ़ाने की सनातन परंपरा नहीं है। सनातन परंपरा होती तो भरत जी की बलि चढ़ा रहे हैं तो देवी माता नाराज क्यों होगी? उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि नर बलि मिल रही है ना। उन्होंने प्रसन्न होकर नहीं, नाराज होकर कहा कि मेरे नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर तुम इंसानों को मारे डाल रहे हो, नर बलि चढ़ा रहे हो। भरत जी मां को प्रणाम किए। देखो भरत जी अब कैसे हैं, उन्हें कोई मारे तो वो जवाब नहीं देते, खाने को दे तो ठीक है, नहीं दे, हर हाल में अब वो भगवान के भरोसे रहते हैं कि प्रभु अब जीवन तेरा, हम तुम्हें ना भुलाएंगे, अब तुम हमारा पालन जैसे करवाओ करवाओ, तुम महलों में रखो, झोपड़ी में रखो, भूखा रखो, प्यासा रखो, जो मर्जी राम जी की, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अब मर्जी आपकी। यही समर्पण है। समर्पण किसे कहते हैं? यही तो समर्पण है। हर परिस्थिति में ईश्वर का चिंतन, हम हानि में है, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की कृपा है, लाभ हुआ ईश्वर की कृपा है, जीवन मिला ईश्वर की कृपा, मृत्यु मिली ईश्वर की कृपा, सुख मिला ईश्वर की कृपा, दुख मिला ईश्वर की कृपा। जो हर परिस्थिति को भगवत कृपा माने वही सच्चा भक्त है और इसी समर्पण से भगवान रीझते, हर हाल में प्रसन्न है। बोलो हाँ। मीराबाई को उसकी सास ने, ससुर ने जहर दे दिया, तो जहर पी के मीराबाई
सुखी थी कि दुखी थी? बोलो। दुख हुआ। मीराबाई का समर्पण देखो कि चाहे आप जहर दे दो प्रभु, चाहे पकवान दे दो। अब आप जहर दो तो हम जहर पी लें, पकवान दो तो पकवान खा लें। सक्कोबाई नाम की एक भक्तिमती स्त्री थी महाराष्ट्र में। क्या नाम? सक्कोबाई। महाराष्ट्र में एक भक्त थी सक्कोबाई, छोटी सी लड़की थी। उसके माँ बाप नहीं थे, अनाथ थी। तो विट्ठलनाथ जी का मंदिर है, तो वो मंदिर में झाड़ू लगाती और झाड़ू लगाती और प्रेम से विट्ठलनाथ जी का प्रसाद मिल जाए खाती और दिन भर सत्संग करती। सत्संग संतों का मंदिर में चलता रहता, भजनों की मंडली आती, कीर्तन करती, सत्संग करती। उसे इतना प्रेम हो गया विट्ठलनाथ जी से कि अब ना देखे तो ऐसा मर जाए, प्राण निकल जाए, ना देखूं तो। इतना प्रेम। झाड़ू लगाती, टुकुर टुकुर देखती जाती भगवान विट्ठलनाथ जी, जपती विट्ठल विट्ठल विट्ठल। एक दिन क्या हुआ, अब वो थोड़ा बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो मंदिर के पुजारियों ने कहा कि ये मंदिर में पूजा करती है, तब ये हम सबकी बेटी हो गई, तो ऐसा करो कि अब ये सयानी हो गई है, अब इसका सब मिलके ना अपन लोग विवाह कर दो। उसने मना किया कि हमें विवाह नहीं करना, हमें मंदिर नहीं छोड़ना, भगवान नहीं छोड़ने। पर लोगों को ऐसा लगा कि लड़की तो मना करती ही है, पर कुमारी रहेगी, विवाह हो जाएगा, इसकी गृहस्थी बसेगी। तो उन्होंने वहां से 20-25 किलोमीटर दूर कोई गांव था, उस गांव के बड़े आदमी थे जमींदार, उनका एक बेटा था, उससे सक्कोबाई का विवाह कर दिया। और अच्छा खासा मंदिर के पुजारियों ने सब मिलके चंदा करके अच्छा धन धान्य उसे दिया भी। अब सक्कोबाई ससुराल गई, तो ससुराल में उसकी सास, ननंद, पति, ससुर, कोई विट्ठलनाथ जी को जानता भी नहीं, सब नास्तिक परिवार मिल गया, कोई भक्ति नहीं करता। अब ये परम भक्त और ससुराल मिला बिल्कुल भक्ति से शून्य, जीरो। अब ये भोजन बनाए, सास भोजन बनवाए, बर्तन धुलवाए, काम तो करती, पर ये काम करती जाए और रोती जाए, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। भगवान की याद में काम करती और याद भगवान की करती, स्मरण भगवान का करती, करती गई करती गई करती गई करती गई। क्या हुआ, एक दिन की बात है कि ये घर के आंगन में बर्तन धुल रही थी सक्कोबाई, तभी ना संतों की मंडली निकली। तो संत कीर्तन करते जा रहे थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। अब विट्ठल विट्ठल का कीर्तन सुना तो इसके अंदर भाव जाग गया, और ये हाथ धो नहीं पाई बेचारी, बर्तन साफ कर रही थी, हाथ में कालिख लगी थी। पहले के जमाने में लोग राख से बर्तन धुलते थे, राख लगी उसके हाथ में। और संत लोग जा रहे तो पूछा सक्को ने, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने पंढरपुर जा रहे हैं। पंढरपुर मतलब जहाँ विट्ठलनाथ जी का मंदिर था। अब तो इसके भाव ऐसा आया, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ हाँ चलो, वहां उत्सव चालू है, चलो दर्शन करने चल रहे हैं। अब तो कीर्तन करती ये भी भीड़ में सम्मिलित हो गई। और जब गांव से संतों की टोली गुजरी तो गांव के किसी ने देखा कि अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है। तो दौड़े आए और जमींदार जी से कहा, महाराज भैया तुम्हारी तो बहू बाबाओं के संग घूमी फिरी जा रही है। और जमींदार साहब बैठे अपने घोड़े पर। गांव के बाहर पहुंची मंडली, तो संतों की मंडली में इनकी बहू भी कीर्तन कर रही, सक्कोबाई विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। तो ससुर को आई गुस्सा कि मेरी बहू ने तो मेरा नाम खराब कर दिया। अब बहू के पकड़े बाल ससुर ने, और घोड़े पर बैठे बैठे बाल पकड़े और घसीट रहे, उसके पांव जमीन पर छिल रहे हैं और घसीट कर लाए साहब। उसके तो पांव घिस गए, पांव से रक्त की धार बह पड़ी। घर लाए, खंबे से कस के बांधा, और ससुर ने सास ने लातों से, थप्पड़ों से, डंडे से खूब मारा, तूने नाम खराब कर दिया हमारा। संतों के साथ भागती। अब उसके भाव को कोई ना समझे, बांध दिया सास ने, ससुर ने। पति आए तो 4 थप्पड़ जमाया, देवर आए, ननद आए, जेठानी, सब ने खूब मारा, जी भर के। इतना मारा कि उसका रोम रोम रक्त से भर गया, पूरा शरीर लाल पड़ गया, आंख सूज गई, गाल सूज गए, सूजन आ गई। बांध दिया। पर धन्य है वो सक्को कि इसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पर ये बस एक बार कहती, बार बार एक ही बात कहती है, विट्ठलनाथ जी जितना दंड दिलवाना है दिलवाओ, पर अपने से दूर ना करो। हे विट्ठलनाथ जी अपने से दूर ना करो। वो लोग मार रहे हैं और ये बोल रही है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। देखो ये भक्ति है। संसार आपने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, हमें इससे क्या करना है? हम हर क्षण भगवान को याद रखें। आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो आपके गलत व्यवहार के कारण यदि मैं आपसे लड़ा भिड़ा, तो इतनी देर के लिए तो मेरा भगवान का चिंतन छूट गया कि नहीं? छूटा कि नहीं? आप किसी से लड़ेंगे तो उस समय आपका मन
अशांत होगा और चित्त से भगवान उतर जाएंगे। उस समय आपके चित्त में भगवान नहीं होंगे, क्योंकि ध्यान हट गया ना, अब लड़ाई में ध्यान लग गया। तो शक्कोबाई बोली कि मैं यदि इनसे कुछ कहती हूं तो मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, इसलिए तुम मार लो। और वो अपना ध्यान भगवान में लगाई बैठी है। विट्ठल विट्ठल, हे नाथ अपने से दूर ना करो। इतना मारा के मारते मारते सास के हाथ दर्द करने लग गए, ससुर के हाथ में दर्द हो गया, बांध के दरवाजा बंद करके छोड़ दिया। लेकिन जब शक्कोबाई की पिटाई हुई तो भगवान विट्ठल नाथ जी को रहा ना गया। देखो भगवान कितने दयालु हैं। यदि समर्पण वाली भक्ति हो तो भगवान अंधे नहीं है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक दो आंखों से नहीं, लाखों आंख से ईश्वर हम सबको देखते हैं। शक्कोबाई को मारा गया, पीटा गया, और वो फिर भी विट्ठल बेहोश पड़ी है। उस बेहोशी में भी उसके मुंह से केवल विट्ठल निकल रहा। तब भगवान विट्ठल, सोचिए विट्ठल नाथ जी उसके कमरे में प्रकट हो गए। और जानते हो क्या किया? विट्ठल नाथ जी शक्कोबाई की तरह रूप बनाते हैं और शक्कोबाई को भगवान अपने हाथों से उसकी रस्सी खोलते हैं और खोल करके अपनी कृपा का हाथ रखते हैं तो शक्कोबाई एकदम स्वस्थ हो जाती है। और स्वयं भगवान शक्कोबाई बनकर उस खंबे पर उस रस्सी से जैसे शक्को बंधी थी, खुद भगवान बन गए विट्ठल नाथ जी। और बंध गए भगवान और शक्कोबाई को घर से बाहर किया और संतों की दूसरी टोली में भगवान ने उसे सम्मिलित करा दिया। और वो शक्को को पता ही नहीं कि मैं कब खुली, कैसे बाहर आई। और वो कीर्तन करती करती वो पहुंची विट्ठल नाथ जी। तब तक हो गया यहाँ सवेरा। सवेरा हुआ तो सास आई, दरवाजा खोली और एक थप्पड़ मारा अपनी बहू को। और अब वो बहू थी नहीं, भगवान थे। तो भगवान को थप्पड़ मारा, क्योंकि अब बहू की जगह बंधे कौन है? हाँ, कई बार भक्त का बंधन भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यही तो दयालुता है। भगवान ने भक्त को मुक्त कर दिया और खुद बंधन में बंध गए। सवेरा हुआ, संतों की मंडली टोली विट्ठल नाथ जी पहुंची। और सवेरा जब भगवान का दर्शन हुआ तो शक्कोबाई भगवान के दर्शन करते करते बोली, हे विट्ठल नाथ जी अब अपने से दूर ना कीजिएगा। ऐसा कहना था, समर्पण कर दिया। ऐसी उत्कंठा हुई मिलन की कि उसकी दिव्य ज्योति आत्मा दिव्य ज्योति के रूप में शरीर से निकली और जाकर विट्ठल नाथ जी के श्री चरणों में समा गई। लोगों ने कहा, अरे ये तो शक्कोबाई है। सब पहचान गए कि ये तो हमने इसका विवाह किया था। सूचना पहुंचाई उसके घर कि भाई आपकी बहू के प्राण निकल गए हैं मंदिर में, दर्शन करते करते परम भक्त है। अब उसके ससुर को सूचना मिली कि आपकी बहू पंढरपुर में मंदिर में दर्शन करते करते प्राण त्याग चुकी है। ससुर जी बोले, मेरी बहू तो कमरे में बंधी है, वो मंदिर कैसे जाएगी? ससुर बोला, कभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको 4 थप्पड़ मारे हैं। बोले दिखाओ। अब जब खोला कमरा, देखा तो थोड़ी देर पहले तक तो सास ने देखा था कि बहू बंधी है, ससुर ने भी देखा, पति ने भी देखा, भोजन पानी सब बंद कर रखा था, पर मारने जाते थे सब लोग। तो सवेरे भी उसको मार के आए थप्पड़। अब सूचना आई कि वो तो मंदिर में मर चुकी। और जब दरवाजा खोला गया तो पता लगा वहां रस्सी पड़ी, वहां कोई। अब भगवान को लगा जब मेरा भक्त ही चला गया, मेरा भक्त बंधन से मुक्त हो गया, तो मैं भी बंधन से मुक्त हो जाऊं। भगवान अपना अंतर्धान हो गए। अच्छा, भगवान ना बंधते तो इसके सास ससुर को पता चल जाता कि बहू चली गई, तो फिर रास्ते से पकड़ के ले आते, तो फिर ये बाधा बन जाते ना। भगवान के दर्शन में ये ससुर बाधा बन जाता। तो मेरे भक्त के रास्ते में कोई बाधा ना बने, इसके लिए स्वयं भगवान बंधन को स्वीकार करते हैं। और अब उन्होंने, ससुर ने कहा कि तो अभी यहीं थी, अब कहां चली गई? बोले वो तो कई घंटों से वहां प्राण त्याग चुकी है। सवेरे प्राण त्यागे हैं, बिल्कुल सवेरे, और हमें यहां आने में ही 2 घंटा लगा, तो 2 घंटे ये ले लो। और अब वो सब लोग गए तो वहां शक्कोबाई पड़ी। उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, क्योंकि भगवान ने ठीक कर दिया। आज भी विट्ठल नाथ जी के मंदिर में पंढरपुर में उसकी आज भी समाधि है। ये पूरी कथा केवल ये समझाना चाहती है कि यदि भक्त निष्काम भाव से वो उलझे ना संसार में, हर परिस्थिति को कृपा माने, डंडे पड़े या पुष्पों की, आप पर फूलों की बारिश हो या पर डंडों की या जूतों की बारिश हो, हर बारिश चाहे फूलों की हो या डंडों की, ये कृपा है ईश्वर की। दोनों को स्वीकार जो करे और दोनों परिस्थिति में ईश्वर के अधीन और आश्रित रहे, वही भक्त है। ये भक्त के लक्षण है। शक्कोबाई को भगवान मिले, इसलिए भरत जी जैसे महान ज्ञानी। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के जा रहा था कि भरत जी, उनका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पालकी पे लगा लिया। भरत जी पालकी राजा रहुगण की लेकर चले। ये रहुगण कोई और नहीं, पिछले जन्म का वही मृग था जिस मृग में ये आसक्त हुए। चूंकि भरत जी पहले थे राजा और मृग का चिंतन करने से ये तो बन गए मृग,
पर राजा के साथ रहते रहते वो मृग भी राजा का चिंतन किया होगा, तो वह मृग ही बन गया राजा रहुगण। और अब इनको बिठा रहा है अपने, अब भरत जी से बोला कि लगाओ कंधा। अब भरत जी रहुगण को अपने पालकी कंधे पर रख के, पालकी रहुगण पालकी पर बैठा और रहुगण की पालकी भरत जी ने कंधे पर रखी। भरत जी समझ गए कि पिछले जन्म में इस रहुगण रूपी मृग के चक्कर में मेरा जन्म बिगड़ा, अब आओ मैं अपना भी सुधारूं और इसका भी सुधार दूं। तब राजा रहुगण चींटी को बचाते बचाते, अब भरत जी चींटियों को बचाते आगे गए। चींटियां थी तो भरत जी ने छलांग मार दी, तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। तो राजा रहुगण बोला, क्यों रे बहुत उछल कूद कर रहा है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बड़ा दुबला पतला है। तब भरत जी ने आज उपदेश किया, पहली बार जड़ भरत जब से बने तब से पहली बार आज बोला है श्री भरत जी महाराज ने, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मत्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने कहा राजा रहुगण से कि राजन, आप कहते हो मोटा पतला, शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, मैं शरीर नहीं हूं। तू किसे दंड देने की बात करता? अच्छा ये बताओ, आप किसी को मारो तो किसको मारते हो? आप बोलो, किसको मारा जाता है? शरीर को मारते हो। अच्छा, शरीर को चोट लगती है कि नहीं? जोर से हाँ या ना। शरीर को चोट लगती है या नहीं? हाँ कि ना? मैया, ओ मेरी माँ, शरीर को चोट लगती है कि नहीं? हाँ या ना? यदि शरीर को चोट लगती तो जब आदमी मर जाता है तो उसका मरने के बाद तो शरीर है, फिर उसे चोट कहां लगती है? लगती है? मुर्दे को कोई चोट लगती है? हाँ, इसका मतलब चोट शरीर को नहीं लगती। सुख दुख शरीर को होता है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ कि ना? किसे होता है? होता है ना। शरीर को सुख दुख नहीं होता। किसे होता है सुख दुख? आत्मा को भी नहीं होता। आत्मा को थोड़ी सुख दुख होता। सुख दुख शरीर को भी नहीं होता और सुख दुख आत्मा को भी नहीं होता। सुख दुख किसे होता है? किसको? आपको। आप कौन है? चलो बड़ा कठिन है, आओ सरल करके समझाते हैं। आर्यभट्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? जिन्होंने शून्य दिया, एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, थे, शून्य दिया, दशमलव दिया, आर्यभट्ट। उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में एक कथा है कि आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे। क्या थे? क्या थे? गणित के ज्ञानी। एक दिन क्या हुआ, आर्यभट्ट को ना कोई बीमारी हो गई, तो वैद्य को दिखाया। तो वैद्य ने बताया कि साहब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन करना तो पड़ेगा, पर उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आजकल तो शून्य कर दिया जाता है, फिर चीरा फाड़ी होती है, मरीज को पता नहीं लगता। आप सोचिए कि आपको शून्य ना किया जाए और चीरा लगाया जाए तो कष्ट होगा कि नहीं? आर्यभट्ट को वैद्य जी ने कहा कि आपके छाती में जो भी दिक्कत है, जहां भी उनके शरीर में अंग में रही होगी, बोले यहां पे ऑपरेशन करना पड़ेगा और टाके लगाने पड़ेंगे, फाड़ना पड़ेगा, दवाई करनी पड़ेगी, कचरा निकालना पड़ेगा पूरा। आर्यभट्ट ने कहा आप करो। बोले देखो बड़ा कठिन है, आज तक किसी का हुआ नहीं है, क्योंकि लोग सह नहीं पाते ये दर्द। आर्यभट्ट ने कहा मैं सह लूंगा, चलो करो। लेट गए, ऑपरेशन चालू हुआ। अब आर्यभट्ट ने, जरा ध्यान से सुनना, आर्यभट्ट ने अपने दिमाग में कठिन सवाल खोज लिया। क्या खोज लिया? कठिन सवाल। अब आर्यभट्ट जी का पूरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरा अंतःकरण चतुष्टय दूसरे काम में लग गया। उनका मन बुद्धि कहां लगी है? एक सवाल खोज रहे हैं, उसका हल खोजते खोजते उनका कहीं दिमाग चला गया। और यहां वैद्य जी टाके, चीरा लगा रहे हैं, दवाई भर रहे हैं, अपना काम टाके लगा रहे हैं, और जरा भी दर्द नहीं हुआ। किसको? आर्यभट्ट जी को, क्योंकि उनका मन कहीं और था। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां बैठे हैं पर आपका मन कहीं और है, तो क्या आप सुन पाओगे कि मैंने क्या कहा? आपका मन कहीं और है तो क्या आप देख पाओगे कि आपके सामने कौन है? बोलो। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपका मन बुद्धि कहीं और है तो आप आंखों से देख ना पाओगे, कानों से सुनना पाओगे। आपके शरीर में कितनी भी कोई काट दे शरीर को और आपका ध्यान कहीं और है। शून्य का इंजेक्शन क्या करता है? शून्य का इंजेक्शन यही तो करता है कि जो शरीर से मस्तिष्क तक जाने की नलिकाएं हैं, जो भी सिस्टम है, वहां पे वो इतना स्लो कर देता है कि ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं चीजें। तो ब्रेन को सूचना नहीं मिलती कि कट कहां रहा, इसलिए उसे दर्द नहीं होता। ये साइंस की भाषा हम बोल रहे हैं, हाँ या ना? हमारे शरीर में जहां चोट लगती है ना, तुरंत सिस्टम है एक शरीर के अंदर, जैसे आप सामान्य भाषा में ये कह लो मन है, तुरंत जाके मन बोध कराता, भाई ब्रेन यहां पे ये दिक्कत है, तुरंत दर्द चालू।
अच्छा, जब चोट लगती है तो तुरंत दर्द नहीं होता, चोट लगने के जरा देर बाद दर्द हो। इतनी जरा देर क्यों लगती है? क्योंकि जरा देर में मस्तिष्क में सूचना पहुंचती है और वो सूचना को कट कर दिया जाता है, वही शून्य है। तो आप आर्यभट्ट जी का मन कहीं और था तो उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं। ऑपरेशन पूरा हुआ, तब तक उनका सवाल का हल मिला, वो सवाल मिल गया, खुश हुए। और जब खुश हुए तो वैद्य दूर खड़ा ऑपरेशन करके, उन्हें तनिक भी दर्द नहीं। और जैसे ही उनका मन अब शरीर में लगा तुरंत उन्हें दर्द चालू हो गया। तब तक ऑपरेशन हो चुका, पर नया नया टाका है तो दर्द तो होगा। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि सुख दुख शरीर को नहीं, सुख दुख का भोक्ता वह जीव है जिसे मन बुद्धि कहते हैं, चित्त अहंकार कहते हैं। तो अब आप बताइए कि सुख दुख किसे होता है? किसे? मन को। सूक्ष्म शरीर ही है सब चीजों का भोक्ता। यदि आपका मन कहीं और है तो आपको तनिक भी प्रभाव ना पड़ेगा किसी चीज का। इसलिए शरीर को दर्द नहीं होता, आत्मा को कष्ट नहीं होता। जो आपका मन है, मन एक चीजों से, मन कितनी चीजों से मिलकर बनता है? मन 4 लोगों के साथ रहता है। ये 4 लोगों को मिलाओ तो अंतःकरण चतुष्टय बनते हैं। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों को जोड़ा तो अंतःकरण चतुष्टय बना। और यही है जीव। आत्मा अलग है और जीव, क्योंकि आत्मा स्वर्ग नरक नहीं जाती, शरीर चिता पे यहीं जलता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है वही स्वर्ग नरक जाके आपके कर्मों का फल भोगता और भोगाता है। इसलिए कहता हूं मन सदा भगवान में लगाओ। मन कहां लगाओ? सदा। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सौ निरस है, सरस राम सौ होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। पूरे फसाद की जड़ कौन है? इसलिए सत्संग करने से मन निर्मल होगा, और निर्मल मन प्रभु को बहुत प्रिय लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और निर्मल मन होगा तो इस मन में प्रेम जागेगा प्रभु के लिए, और प्रेम जागेगा तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसी प्रेम से हम सबका कल्याण होगा। भरत जी के दिव्य ज्ञान से मरता कौन है? किसकी मृत्यु होगी? अच्छा, मृत्यु किसकी होती है? किसकी? कौन मरता है? कोई नहीं मरता। शरीर को आप कहते हो मर गया, अरे शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो वो 5 चीजें पंच तत्वों में विलीन होती है। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, वायु तत्व वायु, आकाश तत्व आकाश। उस मिलने को आप कहते हो मर गया। घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। कहां से बना था? मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। शरीर 5 तत्वों से बना था, 5 तत्वों में मिल गया। इस मिलन के प्रोसेस को आप कहते हो मर गया। कोई मरता वरता थोड़ी है। कौन मरता है? कोई नहीं मरता। हम ना मरी हैं, हम ना मरब, मरी है संसारा, हमें मिला जीवावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं हम थोड़ी मरेंगे। कौन मरता? अच्छा बताओ, ये हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। तो 5 में मिल जाएगा, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ईश्वर में जाके मिल जाएगी ईश्वर से। मरा कौन? सूक्ष्म शरीर जो है वो आगे चक्र काटता रहेगा, शरणागति कर लिया तो मोक्ष पा लेगा, वरना 84 के चक्कर में भटकता रहेगा। मरा कौन? कोई नहीं मरता। अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। अज्ञान के कारण कहा जाता है मर गया। भरत जी के ज्ञान से राजा रघुगण का अभिमान दूर हुआ, चरणों में गिर पड़ा, दोनों भगवत धाम हो गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में शुकदेव भगवान ने किया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाकर के भोगता है। आप लोग नरक जाओगे कि नहीं? कौन सा वाला पसंद है? एक नरक है जहां मावाद की नदियां बह रही हैं। फोड़ा हो जाता है, फोड़े में व्हाइट कलर की मावाद भर जाती है, वो मावाद की नदियां हैं, खून की नदियां हैं। उस नदियों में आपको तैरना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा पाप करोगे तो। जो स्त्री पराये पुरुष का संग करती है उसे लोहे का पुरुष चिपकाया जाता है गरम लाल, और जो पुरुष नारी पर नारी का संग करता है उसे लोहे की गरम स्त्री से चिपकाया जाता है। जो जीवों की हत्या करता है उसके अंगों को नोचा जाता है ऐसे। जैसे आपने मछली खाई और जीरा डाला कढ़ाई में और मछली छौंक दी, ऐसे आपको भी वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में छौंका जाएगा। वहां तड़पते रहोगे, मरोगे नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है। तो जैसा आपको क्या लगता है, भोगना नहीं पड़ेगा? हाँ, ऐसी तुम्हारे दादा परदादा सोच सोच के मर गए, कौन देखता है? सब देखते हैं।
जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सबको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, कोई बचा है? भीष्म पितामह जैसों को भोगना पड़ा, दशरथ जी जैसों को कर्मदंड भोगना पड़ा, तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में, क्योंकि उनके द्वारा श्रवण कुमार मारे गए और उन श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प करके मरे, तो इनको भी मरना पड़ेगा। जैसी करनी, भगवान के पिता को क्षमा नहीं है तो हमें और आपको क्षमा होगी। एक बात पर क्षमा है, क्या क्षमा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं शरण में आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। यदि भगवान के चरणों में समर्पण कर लिया, मृत्यु के पहले भगवान के बन गए, तो आपको माफी मिल जाएगी, मोक्ष पाओगे, वरना नरक जाने से कोई मंत्री तुम्हें ना बचा पाएगा। मैया तो आप नरक जाओगे मेरी माँ? शरणागति कर लेना भगवान के चरणों में, आत्मसमर्पण। अब छोरा छोरियों से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। हाँ, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। आप कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पर सही है ये? सही क्या है? भगवान मेरे। आप सारी जिंदगी मन लगाते हो मेरा 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 मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये बताओ आपका नाता किससे है? भैया आपके संबंध किनसे हैं? भगवान से कर लो रिश्ता, संसार के रिश्ते काम ना आएंगे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे 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 जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। बात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। देखो जब तक हम जिंदा हैं लोग कहते हैं ये मेरा। मात कहे, माँ कहती है मेरा बेटा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के मरने पर आपके परिवार के लोग कितने दिन रोएंगे? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। कुछ दिन पत्नी रोएगी, पत्नी मर जाए तो पति कुछ दिन रोएगा। आपको लगता है ना मेरे मरने के बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। बताओ किसके मरने के बाद क्या काम रुका? किसका? किसी का काम रुका? ये संसार ऐसे ही चलता आया था, चलता आया है, चलता जाएगा। हम रहें ना रहें, ये सृष्टि चलाने वाले परमात्मा। इसलिए ये मत सोचो कि हमने कुछ किया, भगवान ने हमसे कुछ करा लिया होगा छोटा मोटा काम। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बैठ जाओ और अब सुनो इस भजन के अर्थ को। कबीर दास जी कह रहे हैं जब आप मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। कैसे रोते हैं?
माथ पकड़ कर पत्नी रोवे बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे पेट पकड़ कर माता रोवे कर गए आस पराई। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अब जब आप मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। आप रोते हैं, लोग कहते हैं ये हमारा भाई था, हमारा पति था। जब तक हम जिंदा हैं ना तो सबसे नाता है। मर जाने के बाद लोग कहेंगे जल्दी ले चलो। हाँ या ना? 5-50 बराती आ गए ले चल होई। 5-50 बराती आ गए ले चल होई। जब मरोगे तो लोग क्या कहेंगे जल्दी ले चलो। अब शरीर सड़ने लगा, दुर्गंध आने लगी शरीर से। यही शरीर रहेगा, एक दिन लोग कहेंगे जल्दी ले चलो भाई। आपको लगता है मेरे बिना क्या होगा? देखो आपके दादा परदादा सब मर गए कि नहीं, फिर भी सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ऐसे हम और आप एक दिन चले जाएंगे। इस घमंड में ना रहो कि हमारे बाद क्या होगा। ये संसार को चलाने वाले परमात्मा हैं। आपके मरने में लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 5-50 बराती आ गए। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और कहते हैं हम बड़ी दूर से आए हैं, जल्दी ले चलो। 5-50 बराती आ गए ले चल होई। 5-50 बराती आ गए ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। स्वागत सबकी होई। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। आप मन को फुला फुला के घूमते हो, ये मेरा ये मेरा। अब मर गए, लोग ले गए, चिता बनाई, मखमल के गद्दों में सोते थे ना। अब लकड़ी की सैया है। चिता काहे की होती है? उसमें गद्दा नहीं होता। चिता तो लकड़ी की है, लिटाओ और ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दिया जाता है। आपके साथ भी ये होगा, हमारे साथ भी यही नियम। घमंड किस बात का है साहब? हाड़ जले जैसे लाकड़ी। हाड़ मतलब हड्डी, आपकी हड्डियां जल जाएंगी। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। ये बाल खुर्र से जल जाएंगे। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। जल गई को न आयो पासा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। आप जलते रहोगे चिता पे। लोग कहते हैं ना हम तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। लेकिन बताओ ये बात सच्ची है कि झूठी? बोलो, झूठी है। मर जाते हैं लोग। जिंदा था तो क्या बोले थे? तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे। और अब मर गए तो जी रहे हो कि नहीं? कोई किसी के बिना कहां मरता है? ये सब बातें हैं, इन बातों में ना उलझो। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार भगवान से कर लो। शरीर जल गया चिता पर, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह। घर बनाया तेरा है, तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। कहते रहे कि मेरा है, पर वो तो चिड़ियों का बड़े बड़े महल जो राजा लोग बनवाए। आज भी हमारे देश में किले पड़े हैं, किले। वो किले जिन किलों के लिए कभी लड़ाइयां होती थी, आज वो सारे किले खंडहर पड़े हैं। चिड़िया रहती है उसमें, हाँ या ना? और वहां पर चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है। इसलिए जिस घर द्वार जमीन जायदाद के लिए लड़ते रहे वो सब यहीं रह जाना है। लड़ना है तो अपने मन से लड़ो रे मन। क्यों ना भगवान की ओर चलता, क्यों ना ईश्वर की ओर 2 कदम बढ़ाता। देह समा गया, ये सारा भजन कबीरदास जी ने लिखा। पर अब जो लाइन सुना रहा हूँ इसी भजन पर मैंने अपनी तरफ से 1-2 लाइन जोड़ी। तो जो सुना रहा हूँ वो दास अनिरुद्ध ने ही लिखा।
देह समा गया आग के मुख में बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। हो कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। हाँ कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अरे कैसा नाता रे, अब कैसा नाता रे। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है, यह है चिड़ियों का बसेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। सब कहते हैं ये मेरा है, पर मर जाने के बाद आज के युग में आप इस सच्चाई से दूर मत भागिए। स्वीकार कीजिए कि संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई आपका नहीं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। आपकी याद में लोग कब तक रोएंगे? तनिक दिन, थोड़े दिन रोएंगे, थोड़ी देर रो लेंगे, फिर वो भूल जाएंगे। थोड़ी देर रो लेंगे और फिर 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। शायद कबीरदास जी के जमाने में भाई 6 महीना रोता रहा हो। आज के जमाने में तो भाई मर्डर करा देता है अपने भाई का। तू मर जाए तो संपत्ति मिल जाएगी। कलियुग है साहब। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। चिता ऐसे जलती है जैसे होलिका दहन हो रहा हो। एक दिन हमारी और आपकी भी चिता जल जाएगी। 50 रुपया के घड़े में राख समा जाएगी। कल तक बड़ा नाम, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और आज 50 रुपया के घड़े में समा जाओगे। अब बताओ घमंड किसका था? कितने दिनों का था? तुम कितने दिनों के हो? कितने दिन तुम्हारा घमंड रहेगा ये तो बताओ। सबको 50 रुपया के घड़े में समाना है, राख बनना है। आप कौन हैं? राख। इसलिए तो शंकर जी भभूति लगाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, दुनिया वालों को बताने के लिए। पगले घमंड क्यों करता है? एक दिन देख मेरे शरीर में राख लगी है, तू भी राख हो जाएगा। इसलिए थोड़ा राख देखा करो, क्योंकि आपको भी जल के क्या होना है। ये शरीर क्या है? राख है। अब इस राख को मेरे भगवान राख लें तो कल्याण हो जाए। अब वो राख लें तब है। तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण करो। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। हाँ, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति रजामिला। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी को छोड़कर, अजामिल नाम के पंडित जी थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, सब छोड़ दिया अजामिल ने। पत्नी को एक वैश्या, एक ऐसी स्त्री जो अपवित्र थी पर पुरुष के संग रहती, उस स्त्री से अजामिल ने विवाह कर लिया अपनी पत्नी को छोड़कर। जबकि ये पहले भजन करने वाले महात्मा हैं, संत हैं, पर एक स्त्री में मन लग गया। उनसे 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार इनकी पत्नी गर्भवती हुई तो अजामिल
के द्वार पर ना कुछ संत आ गए। संतों ने कहा भिक्षाम देही भवती, हे माता भिक्षा दो। पत्नी निकली, महाराज मैं बहुत अपवित्र हूं, आप मेरे हाथ का अन्न ग्रहण मत करिए। संत बोले कोई बात नहीं, तुम भले अपवित्र हो, संतों का काम ही अपवित्र को पवित्र करना है, इसलिए तुम कच्चा दे दो। कच्चा राशन लिया, प्रसाद बनाया संतों ने, और अजामिल को, वहां अजामिल आया तो थोड़ा प्रसादी अजामिल को दी और कहा, पत्नी ने कहा महाराज हम बड़ी पापनी है, क्या हमारा उद्धार होगा? संतों ने कहा भगवान का नाम जपो। अजामिल बोला हम नाम नहीं जपेंगे। तो अब संतों ने कहा ये नाम नहीं जपेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा? बोले देवी तुम गर्भवती हो, तुम्हारा बच्चा होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। जब नारायण नाम रखा जाएगा, अब नारायण नाम का बालक हुआ तो नाम नारायण रखा। अब अजामिल सोते जागते खाते पीते बोले नारायण बेटा यहाँ आओ, नारायण बेटा दूध लाओ, नारायण बेटा पानी लाओ। अब अजामिल का जब 88 वर्ष की आयु हो गई, तब अजामिल को यमदूत आए पकड़ने, चलो तुम नरक ले जाएंगे, बड़े पापी हो। तब अजामिल ने दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावाजिते कुलेन्द्रियः। अब अजामिल अपने मरते समय पुत्र को नारायण पर मुख से नारायण की जगह नारायणाय निकल आया। लो भैया भगवान को लगा भक्त बुला रहा, पार्षदों को कहा जाओ भक्त को लेकर आओ। पार्षदों ने कहा महाराज ये तो पापी है। अजामिल भगवान बोले बड़े पापी है, पर जो मेरा नाम पुकारता है आखिरी समय मुझे याद करता है, मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। यही तो इसलिए तो दीन दयाल है वो। अजामिल जैसे पापी को एक नाम के बल पर मुक्त कर दिया, तो हमें मुक्त नहीं करेंगे मेरी माँ। इसलिए भगवान का नाम पुकारा करो मेरी माँ, भगवान का नाम जपा करो, भगवान को याद रखा करो। अजामिल का उद्धार हुआ। यम पार्षदों ने आकर यमदूतों से वहां चर्चा लंबी हुई कि नरक जाने का अधिकारी कौन? बोले जो कभी भजन नहीं करते। तब अजामिल को 12 साल की आयु और दी गई, कहा कि जाओ अब कल्याण करो अपना। तब अजामिल मरा नहीं, उस समय उसे उम्र मिल गई एक नाम लेने से 12 साल, और जाके हिमालय में तपस्या की। अजामिल ने कहा जब एक नाम से मोहलत मिल गई, तब नाम जप करके, और जब 100 वर्ष की आयु हुई अजामिल की, तब जाके अजामिल के लिए दिव्य विमान आया और भगवत धाम नाम के प्रभाव से। इसलिए नाम जपने से सारे पाप समाप्त होंगे। नाम जपो, मन को पवित्र रखो। और ये सारी कथाएं केवल ये सिखाती समझाती हैं कि ये निकेन प्रकार से बस मन भगवान में लग जाए। मन नहीं लगा तो हम कथा सुनाए, आपका मन नहीं लग रहा भगवान में, नाम नहीं जप रहे हो तो कथा सुनना बेकार है। डॉक्टर दवाई दे और आप दवाई ना खाओ तो डॉक्टर के पास जाना बेकार हुआ कि नहीं? दवाई तो खाई नहीं आपने, रोग कैसे ठीक होगा? एक बार दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया। इसके बाद की कथा है कि देवराज इंद्र अपने गुरु का अपमान करते हैं और गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र को विश्वरूप को इमरजेंसी में गुरु बनाया, उन्होंने यज्ञ किया पर दैत्यों को आहुति दे दी, तो इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में बांटी, स्त्री में, वृक्ष में, पृथ्वी में और जल में, तो 4 लोगों में हत्या दे दी। इसके बाद क्या हुआ कि विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला बच्चा पैदा किया, पर जरा त्रुटि यज्ञ में हो जाने से इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर प्रकट हुआ, और वृत्तासुर ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का देवराज इंद्र ने वज्र बनाया। दधीचि ऋषि हमेशा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो उनकी हड्डियों में भगवान नारायण का ही दर्शन हो रहा था। तो जब इंद्र ने वज्र लिया तो उस हड्डी के बने वज्र में भगवान नारायण का दर्शन वृत्तासुर को हो गया। परीक्षित जी ने कहा वो राक्षस था, तो उसने भगवान की स्तुति कैसे की, क्यों की? वृत्तासुर ने कहा अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु हमें आप अपनी भक्ति मत दीजिए। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षी। हम आपकी याद में रोते रहे। देखिए राक्षस योनि में जाकर भी संत के हड्डियों में नारायण का दर्शन करके बुद्धि पवित्र हुई। और वृत्तासुर ने क्या मांगा कि हम आपकी याद में तड़पते रहें। कैसे? जैसे गाय का बछड़ा, गाय जंगल चली जाती है तो बछड़ा गाय के लिए माँ माँ रमाता रहता है, और गाय भी बछड़े के लिए दौड़ी दौड़ी आती। जैसे गाय और बछड़ा दोनों एक दूसरे का चिंतन, बछड़ा माँ का चिंतन करता है। पक्षी दाना लेने चले जाएं तो छोटे छोटे चेंचे चेंचे करते बच्चे अपनी माँ का चिंतन करते। प्रभु इसी तरह हम आपका चिंतन करते रहें, आपका चिंतन करते रहें। अजात पक्षा इव मातरम खगा। और जैसे प्रेमिका नया विवाह हुआ, किसी लड़की का पति परदेश चला गया, तो वो नव विवाहिता दुल्हन अपने पति का जैसे बार बार स्मरण करती है। हे प्रभु हम आपका वैसे बार बार स्मरण करें, यही वरदान चाहता हूँ। आपका भजन ना कर पाऊं, आपकी भक्ति ना कर पाऊं, तो आपके भक्तों की भी भक्ति प्रभु कर लो, इससे मेरा उद्धार हो जाए। परीक्षित जी ने कहा कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? तब कहा ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था।
किसी कारणवश मां भगवती पार्वती माता ने श्राप दे दिया और ये राक्षस बना और आज इंद्र के हाथों इसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद जी के लिए यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः, धर्म की स्थापना करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। प्रहलाद के दुश्मन कौन थे? प्रहलाद के पिता। पिता मतलब हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कहते हैं कि तू मेरा नाम जपा कर मैं ही भगवान हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा आप भगवान नहीं है, भगवान तो श्री हरि है, भगवान नारायण है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू यदि मेरी बात नहीं मानेगा तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जिस परमात्मा ने मां के पेट में 9 महीने मरने नहीं दिया वो बचाने वाला होगा तो आप मुझे मार नहीं सकते। लो भैया, हिरण्यकशिपु तो खुन्नस निकाल लिया, दुश्मन बन गया और होलिका को बोला आओ बहन। होलिका आई, जी भैया क्या क्या है? बोले भतीजे को मार डालो। क्यों? बोले मेरे दुश्मन का नाम हंसता है, हरि हरि जपता है, मेरे दुश्मन का नाम जपता है। होलिका आग लगा के बैठ गई। उसे वरदान था कि आग जलाएगी नहीं, वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो बचा लो, पर ये तो खुद बैठने लग गई जलाने के लिए। प्रहलाद को लेकर बैठ गई। देखो जरा, प्रहलाद बच्चे हैं 5 साल के, पर भरोसा कितना है। हम लोग इतने बड़े हो गए पर हम लोगों का भी दृढ़ भरोसा भगवान पे अभी ऐसे नहीं है जैसे प्रहलाद जी का है। प्रहलाद जी जैसा भरोसा हो जाए तो भगवान के मिलने में देर थोड़ी है। कमी हम में है, उनके मिलने में नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु रक्षा करेंगे तो आग कहां जलाएगी। होलिका ने आग प्रकट की, आग जलने लगी, होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद का एक रोमा नहीं जला, एक रोम नहीं जला। हाँ है ना? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता, उसी का चाहा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन मारेगा मेरी माँ? इसलिए कहता हूँ भयभीत ना हुआ करो, डरा ना करो। जब परमात्मा रक्षक हैं, जिन्होंने माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटके थे, तनिक सी जगह में आप पड़े रहे पानी के थैली के अंदर, जब परमात्मा ने वहां नहीं मरने दिया तो रक्षक यदि वो है तो यहाँ मरने देगा। भरोसा तो करो।